कुछ विधायक आपके क्रॉस वोटिंग कर गए। बता दीजिए, आपको माध्यम से जानकारी, हमें जानकारी नहीं है। नहीं है ना, हमें जानकारी नहीं। नहीं, राजभर जी के साथ तो खेला नहीं हुआ ना। नहीं, हमें जानकारी कहीं ऐसा तो नहीं है कि ना इधर के रहे ना उधर के, ना खुदाई हमें जानकारी नहीं है। तिलक भाई, मुझे जानकारी नहीं है। हाँ। आपके माध्यम से सुन रहा हूँ। तो आपने बीजेपी को है जितवाई दिया कि नहीं? नहीं, वो तो पहले से तय था। क्या तय था भाई? 8वां कैंडिडेट अगर एनडीए ने उतारा, बीजेपी ने उतारा, तो जीतने के लिए उतारा ना, हारने के तो उतारा है। नहीं, तो पहले से क्या तय था? दूसरी बात सुनिए तिलक भाई, अब मुझे कहने दीजिएगा। सपा तोड़ दूं कि पहले से तय था? नहीं, सपा क्यों तोड़ देंगे हम? सपा अपने आप साफ हो जाएगी, हमें नहीं कुछ करना है। अच्छा, सपा अपने आप अपने कर्मों से साफ होगी। हाँ। अब मैं आपको बताऊं, 2022 के चुनाव के बाद हाँ। समाजवादी पार्टी के मुखिया जब से अपने पिताजी की विरासत को छीन करके अपने नाम किए, तब से कारनामों की तो झड़ी है। पहली बार 2022 में जब चुनाव लड़े, हम भी साथ में थे। हमारी बात तो इन्होंने माना नहीं, और जो हम कहते थे वो बिल्कुल साक्षात आपके सामने हो रहा है। महान दल साथ में था। महान दल के साथ क्या हुआ? महान दल ने गाड़ी दे रखा था, उसकी गाड़ी लेने का काम किया। संजय चौहान के साथ क्या हुआ? संजय चौहान क्या बोले बाद में? स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के साथ जब छोड़ करके सपा में गए, तो समाजवादी पार्टी ने क्या कहा? स्वामी प्रसाद मौर्य जहां से लड़े वहां की पूरी सीट हार गए। हारने के बावजूद भी समाजवादी ने एमएलसी बना दिया। उसके बाद आरएलडी, हम जब इनको छोड़े, हमने छोड़ा नहीं है, हम पहले भी इनके साथ थे। लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव आया तो इन्होंने हमें तलाकनामा दे दिया, उसको स्वीकार कर लिए। लेकिन आज बताइए, आरएलडी तो इनको छोड़ के आ गई, स्वामी प्रसाद मौर्य निकल गए, और आज पल्लवी पटेल का आपने तेवर देखा होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम क्यों कहेंगे भाई? आज समाजवादी पार्टी की जो बगावत उनके विधायकों की है, थोड़ा सा लखनऊ के सदन में मैं जाना चाहूंगा। जब राम मंदिर को लेकर के, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, उसके बाद उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों कैबिनेट को जो है वहां दर्शन की बात हो रही थी, तो वोटिंग हुई उसमें। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के जो 111 थे, केवल 17 विधायकों ने हाथ उठाया, बाकी विधायक नाराज थे। क्या वहां पे मुखिया, सपा के जो मुखिया, उनको इस चीज पर चर्चा नहीं करना चाहिए विधायकों के साथ बैठ करके? और उसके साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे करके सनातन धर्म को बार बार अपेक्षित करना, तो क्या जो समाजवादी पार्टी में लोग बैठे हैं वो उनकी अंतरात्मा जागेगी नहीं? किस तरह की समाजवादी पार्टी की नीतियां बना लिया? अच्छा, इसलिए अंतरात्मा जाग गई। राजनीतिक दल है, सुन नहीं, तो आप लोगों की अंतरात्मा क्यों जागी थी? कौन सी हमारी अंतरात्मा जागी है? नहीं, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी यहाँ। देखिए, एक पार्टी का नाम बता दो। देखो तिलक भाई, हम छोटी पार्टी, हम पे बहुत आक्षेप लगाते हो, आप भी कहते हो, आपका सम्मान है, तमाम पार्टियां कहती हैं। नहीं, मैं झूठ बोलता हूं तो बोलो, मैं झूठ बोलते हो। सुन तो लीजिए। आप दल बदलू हो। हम देखिए, आपकी बातों को स्वीकार करते हैं, आपने सही बोला, अब हमारी भी तो सुन लो। क्या समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं किया? क्या समाजवादी पार्टी ने बसपा से गठबंधन नहीं किया? क्या समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को गठबंधन छोड़ तो नहीं दिया? उसके बाद फिर आरएलडी बाहर आ गई। तो कोई एक ऐसा नेता बताओ जो मंच पर खड़े होकर जो है, जिस पार्टी को मां बहन की गालियां दे और अगले दिन उस पार्टी में शामिल हो जाए। मेरी बात सुनिए, हम पे क्यों आरोप है तिलक भाई? हम नहीं, तो आपने किया ये कारनामा ना, मंच पे खड़े होकर गालियां दी आपने, और आपने उनको देश में एक ऐसा राजनीतिक पार्टी के नेता को बता दो जिसने चुनाव के समय कुछ ना कहा हो। नहीं, चुनाव की बात नहीं कर रहा, अपनी तरफ लाने को ना कहा हो। अच्छा, वोटिंग के समय वोट डलवाने की बात। अब उस्मानी साहब बोलेंगे, फिर उसके बाद दीपक जी आपके पास आ रहा हूं। उस्मानी साहब वो ये कह रहे हैं, ये